इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिट्रा जी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। छाता बारिश को तो नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। छाता बारिश को तो नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। इसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। आत्मविश्वास से आप जो करेंगे वो आप पाएंगे। तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी ने स्वरूप को जाना और स्वरूप को पाने के लिए जिस आत्मविश्वास से वो आगे बढ़े, उस आत्मविश्वास ने उन्हें तीर्थंकर महावीर बना दिया। सिंह की पर्याय से शुरू हुआ उनका यह आत्मविश्वास का पुरुषार्थ 10 भाव के बाद वर्धमान महावीर के रूप में फलित हुआ। सौभाग्यशालियों, यहां तो जानवर को भी जिनवर बनने का रास्ता दिखाया है। महावीर की नजर में, जैन श्रमणों की नजर में कोई शत्रु नहीं है। मामी सत्तू, मेरा कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के मन में शत्रुता होती है वो कभी संत नहीं होता। रूप तो 4 दिनों का है, मिट जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन स्वरूप एक बार पकड़ में आएगा तो कहीं नहीं जाएगा। तपस्वी सम्राट के पास एक विद्वान आए। महाराज ने पूछा, कहाँ आए? अमुक जगह प्रवचन करने के लिए आए हैं, पर्यूषण में। क्या विषय लिया था? आज सुबह हम लिया था समय सार जी का थोड़ा सा विषय लिया, 49वीं गाथा पर चर्चा की। क्या विषय लिया उसमें? अरस मरूप मगंधम, आत्मा तो अरस है। आचार्य महाराज ने कहा, और कुछ कहा इस बारे में? नहीं, आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, अव्यक्त है, शब्दों से पकड़ने वाला आने वाला नहीं है, अलिंगग्राही है। महाराज जी बोले कि अरे भाई, आत्मा अरस नहीं है, आत्मा तो सरस है। अरस जो कहा है वो पुद्गल के वर्ण आदि, पुद्गल के रस आदि की अपेक्षा से कहा है। आत्मा तो अपने आप में सरस है। रूप तो पुद्गल वगैरह के हैं, रूप तो पुद्गल का है, स्वरूप चेतन का है, आत्मा का है। स्वरूप की दृष्टि करिए। नाम भी रख देते हैं कभी, रूपचंद। रूप कुछ भी नहीं है, फिर भी नाम है रूपचंद। बंदूक नहीं है, फिर भी नाम है ऐसे ही स्वरूपचंद भी नाम रख देते हैं। ज्ञानी दुनिया में राम रखने से कुछ भी नहीं मिलता है, जो काम करता है वो तीर्थंकर महावीर जैसा बनता है। रूप को मत देखिए, स्वरूप को पहचानिए। छाता से आप बारिश नहीं रोक सकते, आप अपनी सुरक्षा कर सकते। दुनिया में आप क्या बदल पाएंगे? बस आप अपने आप को बदल लो, अपने परिणामों को बदल दो, तो सब कुछ बदल जाएगा। जिन जिन ने बदलने की कोशिश की, जिन जिन ने बदला,
आखिर वो भी बदल गए, वो भी मिट गए, लेकिन किसी को कुछ मिला नहीं। जिन चीजों के लिए लोग लड़ते हैं वो चीजें यहीं की यहीं रखी रह जाती हैं, और लोग लड़ भिड़ करके बेमौत मारे जाते हैं, बेमनस्य बढ़ा देते हैं। ऐसे में स्वरूप चतुर्दशी का ये दिन हमें, वैसे अपन रूप कहें तो भी चलेगा, आत्म रूप, निज रूप, निज रूप लखो भवकूप तजो, तुम काहे को रूप बनावत हो। हैं लोग सजावट करते ना धनतेरस पर, तो खास रूप से धन लेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, लेकिन धन नहीं, ध्यान एकत्रित कीजिए। धन तो निधन के साथ ही छूट जाएगा, लेकिन ध्यान भव भव में काम आएगा। भाग्यशालियों, ध्यान तेरस पर प्रभु ध्यान में बैठे, और जिसकी जैसी समझ होती है उसका वैसा अर्थ लगाता है। कई बार लोग अभिप्राय नहीं समझ पाते। अभिप्राय तो समझना चाहिए। अभिप्राय ना समझ पाए तो पंडित भी मूर्खों की श्रेणी में गिना जाता है। पंडित भी, पंडितों का अध्यक्ष क्यों ना हो, अभिप्राय ना समझ पाए, वस्तु व्यवस्था ना समझ पाए, माहौल ना समझ पाए, तो वो भी मूर्खों की गिनती में गिना जाता है। ढेर सारे ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं कि जिनमें अभिप्राय की भूल से बड़ा नुकसान हुआ, और जिनमें अभिप्राय की समझ से बड़े अच्छे काम हो गए। एक माँ आई और कहने लगी, बच्चा हमारा जो है एकदम बहुत जिद्दी है, उद्यमी है, ऐसा है वैसा है। जैसे जैसे वो बोलती जाती वैसा वैसा बच्चे का चेहरा भी बदलता जाता, थोड़ा आक्रोश दिखता, कभी आंखें बड़ी करता, कभी झुझलाता, और ये तो ऐसा ही है, आप ऐसा कुछ करो कि सुधर जाए। तो मैंने फिर माँ को ही फटकार लगाई कि इतना बढ़िया बच्चा है, इतना समझदार है, और तुमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ऐसा कैसे बोलते हो इसको, 4 लोगों के सामने इसकी तौहीन क्यों करते हो। तो बच्चे के चेहरे का रंग आपो आप बदल गया, चेहरे पर एक खुशी आ गई। अब जो तीसरा व्यक्ति सुन रहा होगा तो समझ जाएगा इसका बात का अभिप्राय क्या है। बच्चे में कुछ कमी होगी तभी तो मां कह रही है कि इसको सुधरने के लिए महाराज जी आशीर्वाद दो, लेकिन महाराज जी तो बच्चे की बजाय मां को ही डांटने लगे। समझने वाला समझ जाएगा कि बच्चों की अगर तुम 4 लोगों के सामने हमेशा निंदा करते रहते हो, दूसरे से कम आंकते रहते हो, दूसरों से तुलना करते रहते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो है कहीं ना कहीं वो हीनता का शिकार हो जाता है, हीन भावना का शिकार हो जाता है कि मैं कुछ नहीं हूं। या फिर पड़ोसी के मम्मी पापा अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा तो एकदम दुश्मन है, उनके पिताजी कैसा प्यार करते हैं, गाड़ी से लेने जाते हैं। अभिप्राय समझ गया होगा कि गलती माँ के भली नहीं है, लेकिन अभिप्राय ये है कि अगर इसको ज़्यादा डीपली दबाएंगे ना तो ये उतना ज़्यादा और बिगड़ जाएगा, इसका उतना ज़्यादा और नुकसान होगा, मन से तंग आ जाएगा, परेशान हो जाएगा, भागने के लिए कोशिश करेगा। कई बार तो आत्महत्या तक की चीज़ें पैदा हो जाती हैं ना, जब किसी तरह का पढ़ाई का या जॉब का अतिरिक्त भार बच्चों पर डालो। इसमें अभिप्राय तो समझ गया सामने वाला कि महाराज जी का अभिप्राय माँ को डांटने का नहीं है, अभिप्राय उनका यह है कि बच्चे को थोड़ा उत्साहित करो, और फिर साथ में ये भी बोल दिया कि इतना बढ़िया बच्चा है, 4 लोगों के सामने निंदा मत करो, आप इसको प्रेम से संभालो, प्रेम से समझाओ, तो ये तो बहुत आगे बढ़ेगा। क्यों बेटे, सही कह रहा हूँ ना? वो कहता हाँ सही कह रहे आप, ये प्रेम से कहें, मुझे प्रेम से समझाएं। तो ये स्वाभाविक है। अभिप्राय ना समझेंगे, बहुत सारे ऐसे श्रावक कहता है बाल कहाँ है, बाल कहाँ है, आहार हो रहा है
और मुनिराज अंजलि में देखने लगे और ये देखो बाल। श्रावक कहता बाल कहाँ है, उसको बाल दिख भी जाए। जब पंडित भी श्रावक बन के आता है ना तो भी बाल को बाल नहीं कहता है। ये उदाहरण हमारा है बनारस का। वहाँ फूलचंद प्रेमी जी भी थे और ऐसे कई सारे विद्वान थे और विद्वानों का एक चौका था। वो एक ऐसा प्रसंग था कि हम प्रवचन करने गए थे एक विद्यापीठ में, तो नरिया में वर्णी जी का संस्थान, वहाँ चरिया होना थी। वही थे। शुरू में दूसरे तीसरे गिलास में आ गया, इतना बड़ा बाल, कोई बोलने को तैयार नहीं कि बाल। जिसको नहीं बोलना है उसने दीवार की तरफ मुंह कर लिया, जो सामने ही खड़े हैं वो, और कोई जो थोड़ी हिम्मत कर रहे हो कह रहे बाल नहीं, बाल नहीं। और जब अंतरा हो गया तो सब कहने लगी बाल ही था। तो पहले आप झूठ बोल रहे थे क्या? झूठ भले था लेकिन अभिप्राय आपका सही था। श्रावक का अभिप्राय है इतनी गर्मी है, उस समय की बात करें तो जून का महीना था, शुरुआती जून, तो इतनी गर्मी है और एक छोटी सी बाई के मुनिराज का अंतरा हो जाए। महाराज जी ने बताया कि 2 अंतरा इनके पहले के हैं, तो कैसे क्या होगा। फिर वापस अभी 3 किलोमीटर और चलना है, सड़कें गर्म हो गई। तो अभिप्राय, अब अभिप्राय उनका झूठ बोलने का नहीं है, बाल नहीं है ये भी कहने का नहीं है। अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि आहार अच्छे से होना चाहिए। इससे ये नहीं सीख जाना कि हर जगह हमको ऐसा ही करना। इससे ये सीखो कि अगर अनुकूलता वगैरह है और आप सच में है, समझ में आ गया है तो अंतराय हो रहा है होने दो। लेकिन श्रावक की कोशिश रहती है 48 घंटे में एक बार निकले, 24 घंटे में एक बार, 2-4 दिन के बाद आहार हो पा रहा है, पहले के अंतराय है, तो उसकी कोशिश, वो अभिप्राय वहां पर देखा जाएगा। ये झूठ है, पंडित झूठ बोल रहे थे कि बाल नहीं है, वहां अभिप्राय क्या है। घर में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां अभिप्राय देखे जाते हैं। छोटी बहू नाराज होने लगी, सासू ने समझदारी से, छोटी बहू तो सबसे बढ़िया है, सारा काम तो यही करती है, ठीक है। सासू का मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है, इसकी नाराजगी दूर हो जाए। अब बहू बड़ी बेवकूफ़ी करे कि सारी प्रशंसा छोटी की कर दी, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। उसको वहाँ माहौल समझना चाहिए ना, अभिप्राय समझना चाहिए कि देखो वो परेशान हुई जा रही है, तो उसकी इसलिए प्रशंसा की कि इस चीज़ से उबर जाए, थोड़ा सबके साथ मिले बैठे बात करे। अभिप्राय नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पंडिताई में शास्त्री कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, बड़ा प्रवचन दे लेंगे, लेकिन कब अभिप्राय ना समझ पाए। सब लोगों को जिन्हें अच्छे से व्यवहार निभाना है, संस्कार संस्कृति को आगे बढ़ाना है, उन्हें शब्दों के साथ साथ शब्दों के अभिप्राय को समझना चाहिए। भावार्थ समझ गए होंगे ना आप लोग। महावीर स्वामी की इस धनतेरस का अभिप्राय समझिए। धन का मतलब मूल धन तो निज आत्मा ही है। लोगों ने उसका अभिप्राय समझ लिया, रुपया पैसा। फिर कुछ लोगों ने सुधार किया कि नहीं, हम इसको ध्यान तेरस कहेंगे, क्योंकि उस दिन स्पेशल ध्यान में बैठे थे, पूरी तरह से उन्होंने योग निरुद्ध किया था, इसलिए हम ध्यान तेरस कहेंगे। भाई कहो, कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने कहा हम इसको धन्य तेरस कहेंगे। भाई धन्य तेरस कहो, ये तेरस धन्य हो गई। लेकिन धन तेजस्वी कहा जाए तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि आत्म वैभव से बड़ा कोई धन नहीं होता। और रूप चतुर्दशी, स्वरूप चतुर्दशी, निज रूप का दर्शन करो, निज रूप को देखो, जानो ज्ञानी देह को क्या देखते हो। बार बार क्या देखते हो आईने में? लम्हों तक क्या देखते हो आईने में?
इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल, बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी।